इन दोस्तों त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पावर सेक्टर के बारे में। देखिए कहीं पर भी आपको पता चल जाए कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने वाली है, आगे आने वाले टाइम में कम नहीं होने वाली है, तो आपका पैसा बन जाएगा। हो सकता है वो 3 साल ले ले, 4 साल ले ले। कभी कभी ऐसा होता है कि इसी शेयर को आप देखिए, पैसा मिलेगा कैसे स्टॉक मार्केट के अंदर? जी कैसे मिलेगा? ऐसे मिलता है स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा। सबसे पहले आप देखिए कि आप अपने आप को एक इस तरीके से क्या कह सकते हैं उसको, कि आप इस तरीके से उसको अपने आप को अपडेट करके रखें, ढाल के रखें। कैसे? कि मेरा पैसा सिर्फ 10 साल में डबल होगा। 10 साल में कहीं LIC के अंदर या फिर मैं FD करूंगा तो मेरा पैसा सिर्फ डबल होगा। ठीक है, इस चीज को अपने माइंड के अंदर रखिए आप। उसके बाद कहिए कि अगर 5 साल में पैसा डबल हो जाए तो इससे बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती, इससे बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। जब कभी लगे कि डबल होगा क्या होगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर अपना थोड़ा सा दिमाग इस चीज़ से लेकर रखिए कि कभी कभी 1 साल 2 साल में भी डबल होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास 5 लाख रुपया है, शेयर 4 गुना यानी कि 20 लाख रुपया भी आपका हो सकता है, 16 लाख रुपया भी आपके पास हो सकता है। या 4 गुना, 5 लाख का 4 गुना अगर हो जाए तो आपका पैसा कितना हो सकता है कि आपका पैसा 20-20 लाख रुपए तक हो सकता है। लेकिन खेल बदलता कब है? जब फर्स्ट टाइम आपका पैसा डबल होता है। देखिए आप थोड़ा सा कि इस तरीके से अपने आप को ढाल के रखें कि मान के चले कि मात्र आपके पास 20,000 रुपया है। ठीक है, 20,000 रुपये का पहले साल में आपने 40,000 कर लिया, दूसरी बार में आपने दूसरे साल में 40,000 का 80,000 कर लिया। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको कि हर साल पैसा डबल नहीं होता, लेकिन कैसे स्टॉक मार्केट में पैसा बढ़ेगा उस चीज को अपने आप को आप तैयार करके रखें। उसके बाद 80 का कितना हो गया? 1,60,000 हो गया। ठीक है, आप कह रहे हैं कि डबल हो रहा है, तो इस तरीके से अगर 12 शेयर आपको इस तरीके से मिल जाए, 12वीं बार में आपके पास 8 करोड़ रुपया हो सकता है। ये किससे कैलकुलेशन की जा रही है? 20,000 से। लेकिन आपके पास 20,000 से ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि 5 लाख से ही कैलकुलेशन करें 1 करोड़ की, तो पहली बार में 5 लाख का, पहली बार में 5 लाख का 10 लाख हो गया, दूसरी बार में 10 लाख का कितना हो गया? 20 लाख हो गया। ठीक है, तीसरी बार में कितना हो गया आपका? 20 लाख का 40 लाख हो गया। ठीक है, और तीसरी बार में, चौथी बार में आपका 80 लाख, और 80 लाख के बाद 1 करोड़ 60 लाख। तो 6 अगर ऐसे शेयर मिल जाएं, या फिर हम कहें कि हम धीरे धीरे कहीं से 20%, कहीं से 30%, कहीं से 25% ले रहे हैं, प्रोसेस वही है हमारा कि हमें अपना पैसा डबल करना है धीरे धीरे करके। अब ये नहीं कि एकदम सारा पैसा किसी एक कंपनी के अंदर लगाना, बिल्कुल मत कीजिए। अलग अलग कंपनी के अंदर कीजिए, कहीं से ज़्यादा पैसा मिलेगा, कहीं से कम मिलेगा, प्रोसेस यही रहेगा सेम, आपका प्रोसेस यही सेम रहने वाला है। ठीक है, तो जो 20,000 का भी मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया कि 8 करोड़ रुपया आपका बन सकता है अगर आप इसी तरीके। देखिए कितने सारे शेयर, इसी शेयर को आप देखिए, आप इस शेयर को देखिए कितने का होता था ये शेयर। देखिए ये होता था 22 रुपए का शेयर। हाई कितना मारा है इसने? ये देखिए 161 रुपये मारा है। कितने दिन में मारा है ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी। तो ये टाइम देखिए, ये कितना है? 30 अक्टूबर 2020। और ये वाला टाइम देखिए, कौन सा टाइम है ये वाला? देखिए, ये देखिए, ये है 2024। यानी कि 2020 में आपने किया, 21, 22, 23, 24, 4-5 साल में आपका पैसा कितना हो गया होगा? देखिए 3 गुना तो ऊपर की साइड में, 5 गुना इधर की साइड में, तो 3, 5, 7 गुना पैसा लगभग आपका हो गया, 6-7 गुना पैसा आपका हो गया। ठीक है, तो ये है स्टॉक मार्केट। इसलिए लोग स्टॉक मार्केट के अंदर आते हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर कहीं पर भी आप जाएंगे, किसी म्यूचुअल फंड के अंदर जाएंगे, अब तो देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर भी उतना पैसा नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कोरोना वायरस के टाइम से शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था, वहाँ से दिखा रहे हैं आपको कि देखिए कितना रिटर्न बना के आपको दे दिया गया है। मैं बोल रहा हूँ कि शेयर के अंदर भी ऐसा ही हुआ है, बहुत सारे शेयर्स भाग चुके हैं। तो अभी क्या है, आपको थोड़ा थोड़ा पैसा ही लेकर हो सकता है निकलना पड़े किसी कंपनी से। कुछ शेयर ऐसे होंगे जहाँ पर आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़े आपका पैसा बनाने के लिए। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के देखिए एक एम आपका होना चाहिए, वो भी सही तरीके से। अब इस चीज को आप इस तरीके से नहीं लें कि सारा पैसा एक ही कंपनी के अंदर लगाना है, नहीं, वे वही रहेगा, लेकिन अलग अलग कंपनियों में पैसा रखना है आपको, और थोड़ा थोड़ा करके जहां से भी मिलता है उस तरीके से आप लेते रहें। व्यू वही रहेगा, प्रोसेस वही रहेगा सेम, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा चेंज रहेगा। क्या? कि आपने पोर्टफोलियो बना के रखा हुआ। देखिए कभी भी आपको परेशान नहीं होना, पोर्टफोलियो को देख के कभी परेशान मत होइए। कभी इतनी सारी कंपनी आपके पोर्टफोलियो के अंदर है, ठीक है,
सोचेंगे कि पोर्टफोलियो कब बढ़ेगा, सारे शेयर भाग भी पाएंगे यहाँ से, नहीं, उसको छोड़ दीजिए। आपकी पर्टिकुलर शेयर को देखना है पोर्टफोलियो बनाने के बाद। किसी शेयर ने आपको 4 गुना पैसा दे दिया, मान लीजिए कुछ समय पहले IRFC आपके पास था, आपने 20 रुपये पे खरीदा, शेयर 200 पे पहुंच गया, आपने IRFC निकाल दिया, ठीक है। अब वो पैसा है आपका, ठीक है। अब एक तो वो IRFC का मूलधन था, उसके बाद एक प्रॉफिट था, उसी पैसे को 3 कंपनी में और लगा दिया, अब उसको लगा के छोड़ दिया, उसके बाद थोड़े दिन बाद देख रहे हैं कोई और कंपनी ने पैसा दे दिया, उसको लेकर आपने रख लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। पूरा पोर्टफोलियो देखेंगे तो कोई मजा नहीं आएगा और बड़े परेशान हो जाएंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए SJVN की अगर बात करते हैं तो ये कंपनी का मार्केट कैप देख लीजिए आप। सबसे पहले पावर सेक्टर के अंदर कंपनी काम करती है, देखिए 38,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना? 38,000 करोड़ का। एक पॉसिबिलिटी है आने वाले टाइम में पैसा बन सकता है। अब आती है डिमांड। क्या आती है? डिमांड। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दे सकता हूँ। रोड पे जाइए या फिर अपने से खुद मंथन कर लीजिए कि रोड पे जो इतनी सारी गाड़ियाँ आपको दिखाई देती हैं, ठीक है, ये अभी डीजल पेट्रोल गैस से चलती थी, डीजल पेट्रोल गैस से चलती थी। पावर की कहीं ज़रूरत वहाँ पर? डीजल पेट्रोल गैस से डायरेक्टली विदेशों से आता है, कहीं पर पावर की ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है। लेकिन अभी क्या है, इसमें से बहुत सारी सेल्स अगर आप देखें, इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है कंपनियों की। हाँ, कोई कंपनी नीचे आ रही है, कोई कंपनी ऊपर आ गई है, लेकिन सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर होता क्या है कि जब सेल्स बढ़ती जा रही हैं, अब जब बात है इलेक्ट्रिक व्हीकल, व्हीकल से पहले क्या लगा? इलेक्ट्रिक, मतलब इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उनको चार्ज होने के लिए, पावर चाहिए उनको चार्ज होने के लिए। अब ये और कंपटीशन अभी क्या है कि अभी क्या था कि कोई दिक्कत हमें नहीं होती थी, घर पे गाड़ी आपके खड़ी है तो जाएंगे पेट्रोल पंप पे डीजल गैस भरवाएंगे आप, ठीक है, उससे काम, कहीं पर आपका बिजली के बिल से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब घर पे गाड़ी खड़ी है, प्लग लगाया, आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो रही है आपकी, ठीक है। ई रिक्शा लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आप शहर के अंदर देखिए ई रिक्शा बढ़ रहे हैं, बैटरी को किससे चार्ज करोगे? इलेक्ट्रिसिटी से। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में बढ़ने वाली। एक तो ये हो गया। एक क्या हो गया कि लगातार घर बन रहे हैं, घर भी इस तरीके से बनाए जाते हैं, उनमें इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग की जाती है ज़बरदस्त होके, ठीक है। अब एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार मंजिले बनाए जा रहे हैं, ठीक है। किससे बनाए जाते हैं? सीमेंट से बनाए जाते हैं। दूसरी, पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन लगातार बढ़ेगी तो नए नए घर बनेंगे, नए नए घर बनेंगे तो उनमें इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी। वो रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन हो, या सिंपल आपके घर पे बल्ब हो, या एयर कंडीशनर हो, नए नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हो रहा है, ठीक है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही, नए नए ऑफिस बन रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, तो एयर कंडीशनर की डिमांड भी और ज़्यादा बढ़ रही है। आप देखिए एयर कंडीशनर वाले शेयर देखिए लगातार बढ़ रहे हैं यहाँ, यानी कि डिमांड है, लगातार बढ़ रही है डिमांड, ठीक है। तो सारी जगह कहाँ पर है? इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की जा रही है। अब सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको जो देखना है, जो देखिए गर्मी के सीजन में आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही चाहिए, नहीं मिलेगी तो आप बड़े परेशान हो जाएंगे। दूसरी बात क्या है, जो जितना शहर के अंदर आप देखेंगे गर्मी और ज़्यादा बढ़ेगी। जी ऐसा क्यों? क्योंकि जो मकान बने हुए हैं ना, वो किससे बने हुए हैं? सीमेंट। देखेंगे आप कंक्रीट सीमेंट के छत पे जाइए गर्मी के सीजन में, आप देखेंगे कि वो गर्मी को होल्ड कर सकता है। अगर सूरज की लाइट पड़ी है ना उस पर, वो बाद में 4, 5, 6 भी बज जाएंगे, 7 भी बज जाएंगे शाम को, लेकिन वो उसको होल्ड करके रखेगा गर्मी को। और गर्मी को होल्ड करने का मतलब क्या है कि आसपास का एटमॉस्फेयर गर्म रहेगा। गर्म रहेगा तो बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी तो आपने शरीर को कूल करने के लिए आपको फैन चाहिए, एयर कंडीशनर चाहिए, बिजली की डिमांड चाहिए। कभी ख़त्म होने वाली है? बिल्कुल नहीं। और आने वाले टाइम में अगर आपको लगता है कि टेम्परेचर कम होने वाला है, बिल्कुल नहीं। जी ऐसा क्यों? आप खुद सोचिए कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, मरने के समय भी आदमी के अंदर एक पूरा, मतलब एक पेड़ को जला दिया जाता है। जिस समय आदमी मरता है उस समय लकड़ी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब आप देखिए कितने सारे लोग हैं जो शहर के अंदर रहते हैं, ठीक है, वो दिन रात पैसा कमाने पे लगे हुए हैं। लगता है कि उन्होंने एक भी पेड़ लगाया है? नहीं। लगाया पेड़? नहीं लगाया। अब देखिए यहाँ पर खेती के चक्कर में लोग पेड़ लगाना भूल गए हैं। खेती, हर कोई पैसा 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 चाहिए, तो पेड़ नहीं होंगे तो बाद में देखिए आप समझिए कि जो एक तो इंसान को जब जलाया जाता है उसमें लकड़ी की रिक्वायरमेंट है, और जब जलाया जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा गैसेस वगैरह भी निकलती है,
कार्बन निकलता उससे भी ज़्यादा दिक्कत होगी। तो यानी कि आने वाले टाइम में आप किसी तरीके से कैलकुलेशन कीजिए, इतने करोड़ों की जनसंख्या होगी तो करोड़ों के लोग मरेंगे भी आने वाले टाइम में। हो सकता है 10 साल के बाद, हो सकता है 20 साल, मैं भी जाने वाला हूँ, आप भी जाने वाले हैं। और आपको मालूम है जिस दिन जलेंगे उस दिन लकड़ी की रिक्वायरमेंट होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर डिमांड होगी। हो सकता है कि आदमी को जलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट हो, कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी की से भी जलाया जाता है। यानी कि जरूरत आपको पड़ने वाली है आने वाले टाइम में। पेड़ जितने ज़्यादा कटेंगे उतनी ज़्यादा दिक्कत। ये आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है जो कि आपको मिलनी चाहिए कि पावर सेक्टर की डिमांड आगे आने वाले टाइम में होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो पता चल गया, गर्मी बढ़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ही बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ने वाली है। तो पहला शेयर SJVN पे आप चाहो तो फोकस कर सकते हो। और इसने पैसा भी अच्छा खासा बना के दिया है, ऊपर से करेक्ट भी हो गया है क्योंकि काफ़ी दिन तक शेयर एक ही जगह रुका हुआ था। अभी और भी इसके अंदर गिरावट हो सकती है, लेकिन आने वाले टाइम में पैसा बना के दे सकता है। अगला शेयर होगा इरेडा। तो ये भी देखिए, अभी आप देखेंगे कि इस कंपनी के अंदर एक न्यूज़ आपको देखने को मिल रही है कि इस कंपनी ने फाइनेंस दिया। कुछ कंपनियां जो पावर प्लांट बनाकर तैयार करती हैं, ठीक है। तो इस कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो अभी एक नेपाल के अंदर एक पावर प्लांट बनकर, हाइड्रो वाला पावर प्लांट बनकर तैयार हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि SJVN और GMAR के साथ मिलकर यहाँ पर एक जो समझौता किया था, ठीक है। तो उसके तहत अगर हम बात करते हैं तो कंपनी ने नेपाल के अंदर पावर प्लांट बना के तैयार, उनको पैसा देती है, फाइनेंस वाली कंपनी है। लेकिन अंतर क्या है कि ये सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी को ही फाइनेंस देती है। अब क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी की ज़रूरत है आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा, मैंने आपको क्या बोला कि रिन्यूएबल एनर्जी की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है आने वाले टाइम में, क्योंकि कब तक हम कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनाते रहेंगे, समझिए ना। कोयला भी महंगा हो जाता है, पावर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, कोयला मिलना भारी पड़ जाएगा। तो हम किधर की तरफ शिफ्ट होने वाले हैं? रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। जब हम उधर की तरफ शिफ्ट होंगे तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इक्विपमेंट रिन्यूएबल एनर्जी के जो बना के तैयार करेंगी, बैटरी बना के, दुनिया भर की सारी चीज़ें बना के तैयार करेंगी, तो फाइनेंस की उनको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो ये कंपनी उनको फाइनेंस देती है, ठीक है। तो और मिला के ठीक है, लेकिन बस ये मत भूलिएगा कि 30 रुपये का शेयर होता था या IPO के भाव के समय, और 300 ऊपर की तरफ मारा है, ठीक है। तो अच्छी कंपनी होना ठीक है, लेकिन मार्केट कैप भी देखिए, अब ऐसा नहीं कि तीर हो जाएगा भागता ही चला जाएगा। 55,000 करोड़ का मार्केट कैप है, सारी चीज़ें आपको देखनी है। फिलहाल अभी NPA थोड़ा सा बड़ा है कंपनी का, फिलहाल फंडामेंटल ठीक है कंपनी के। और बात करें 4500 करोड़ का QIP लेकर आने वाली है कंपनी, तो फंड रेज जितना ज़्यादा होगा, जितना पैसा रहेगा, उतना ही ये बड़ी बड़ी कंपनियों को देकर पैसा कमा सकती है, ब्याज से पैसा कमा सकती है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है जयप्रकाश पावर। इसकी बात करें, देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि 16 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन थोड़े दिन पहले अगर हम चले जाते हैं 5 साल के अंदर, तो ये शेयर देखिए कितने का होता था, सस्ता होता था। अच्छा खासा इसने पैसा बना के दिया है यहाँ पर, पिछले 5 साल की बात करें तो। ये चीज़ को भूलना नहीं है, ये भी चीज़ नहीं भूलनी है। मेरा कहने का सीधा सा मकसद है कि जो पावर सेक्टर की डिमांड आगे है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं भूलना है कि ये शेयर गिर भी सकते हैं। तो आपको SIP बेस पे काम करना है, लॉन्ग टर्म काम का भी होना चाहिए, ठीक। तो इस पर भी चाहो तो ध्यान लगा सकते हो, थोड़ा सा रिस्की टाइप रहेगा, लेकिन पावर की डिमांड आगे बढ़ती है तो इन कंपनियों को भी काम मिलता रहेगा। दोस्तों, अगली कंपनी है सुजलोन एनर्जी। इसकी बात करें तो इसने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अब ऊपर से करेक्ट होकर अच्छी खासी गिरावट में मिल रहा है, लेकिन भूलिए मत, मार्केट कैप 77,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। गिरावट पे ही खरीदना होता है। कब खरीदना होता है? गिरावट पे ही खरीदना होता है। बड़ा खेल देखिए, कंपनी एक अच्छा होना एक अलग बात है, उसका काम का अच्छा होना एक अलग बात है, लेकिन शेयर का बढ़ना गिरना वो एक अलग बात हो जाती है, सेपरेट। आप इसमें अंतर समझे। एक कंपनी आपने अच्छी सुजलोन खरीद ली, कहाँ खरीदी? आपने ये सोचा कि हाँ बढ़िया कंपनी है, खरीद लेता हूँ, बहुत अच्छी बात है, आपने खरीद लिया। खरीदी कहाँ आपने? 80 पे। लेकिन आप थोड़ा सा ये भी सोच सकते थे कि ये शेयर 5-10 रुपये का होता था, सीधा 80 रुपये मार दिया, थोड़ा सा रुक जाऊँ मैं। ऐसा तो है नहीं कि शेयर मार्केट में शेयर्स की कमी है, इतने सारे शेयर्स गिर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी होगी अदानी पावर। अगर इस शेयर की अगर हम बात करते हैं तो ये शेयर 30 रुपये से कवर किया, अच्छा खासा पैसा इसने बना के दिया है लोगों का, ठीक है। तो ये भी पावर सेक्टर की अगर बात करें तो इसमें अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। लगातार इस कंपनी का भी प्रॉफिट ऊपर की तरफ भी बढ़ रहा है। शेयर 30 रुपये से 900 रुपये तक पहुंच गया। 900 रुपये से 548 रुपये के आसपास है। बड़ी गिरावट इसके अंदर हुई थी, उसके बाद देखिए अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को यहाँ पर मिली। शेयर कितना पहुँच गया था यहाँ पर देखिए 437 रुपये तक, ठीक है। 437 पे एक बार अच्छी तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी। तो फिलहाल तभी चार्ट पैटर्न देखे तो निगेटिव ही है, नीचे की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि आप देखिए 100 रुपये से या फिर बोले 30 रुपये से 100 रुपये से ज़बरदस्त तेजी इसने बना के दी है। यानी
लोगों को पैसा इसने ऑलरेडी बना के दे दिया है, तो अब गिरावट आपको चाहिए। मार्केट कैप देख लीजिए, 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इन कंपनियों का काम बंद होने वाला है या इनकी डिमांड नहीं है, मैं सिर्फ आपका फोकस कहाँ करा रहा हूँ। अच्छी कंपनियाँ, सेक्टर, अच्छे सेक्टर को दिमाग में रखिए और फिर अपॉर्चुनिटी ढूंढिए उसके अंदर खरीदने की। सिर्फ शेयर का नाम सुन के खरीद लेने से कोई फ़ायदा नहीं, कोई भी फ़ायदा नहीं है। आपने शेयर का नाम सुना, अच्छी कंपनी ढूंढ ली और कहीं पर भी खरीद ली, कोई फ़ायदा नहीं, पैसा बनेगा ही नहीं। दोस्तों अगला शेयर है अदानी ग्रीन। इनकी अगर बात करते हैं शेयर की, तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए, इन्होंने बड़ा बड़ा पैसा लोगों को बना के दिया। देखिए कभी कभी शेयर ये 32-32 रुपए के होते थे, आज की डेट में भी इन्होंने बहुत बड़ा पैसा लोगों का बना के दे दिया है। अब देखिए कंपनी का नाम आपको याद हो गया है, अब वो पैसा नहीं बनेगा, वो मल्टीबैगर रिटर्न। देखिए किसी ने बना के दे दिए हैं और बना के देने वाला है, दोनों में डिफरेंस है। अब देखिए बढ़िया कंपनियां हैं, पैसा बना के दे चुकी हैं, तो कैसे काम करें उनके अंदर, गिरावट पे खरीदना है उनको, जब अच्छी खासी गिरावट कभी होती है। चलिए, तो अगला शेयर है टाटा पावर। तो चार्जिंग स्टेशन प्लस रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी कंपनी लगातार काम कर रही है, लेकिन पिछले 6 महीने का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो प्रेशर डाउन साइड ही है। देखिए प्रेशर डाउन साइड है क्यों, पैसा है बचा के रखिए, कोई बात नहीं, जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। डाउन साइड प्रेशर देखने को मिल रहा है ज़्यादातर केस में, आप देखिए क्यों, क्योंकि ये भी 30 रुपये का शेयर होता था नीचे की साइड में कोरोना वायरस के टाइम पे। 100 मान लीजिए, वहाँ से भी अभी देखिए 400-500 रुपये इसने ऊपर की तरफ मार दिया, प्रॉफिट बुकिंग आती है, लोग बेच देते हैं, फिर दोबारा से उन्हीं शेयर को खरीदा जाता है अच्छी खासी गिरावट पे, ठीक है। तो शेयर की लिस्ट बड़ी लंबी है, पावर सेक्टर के बहुत सारे शेयर्स हैं, आप उन पे भी और थोड़ा सा विचार कर सकते हैं। फिलहाल इन शेयर्स पे आप गिरावट अगर मिलती है तो ध्यान लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि कौन सा शेयर आपको खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना है, मैं सिर्फ आपको फोकस करा रहा हूँ कि पावर सेक्टर की डिमांड आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।